नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। घाटी में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर यातायात निलंबित होने के बाद आज कश्मीर से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि बर्फबारी से रनवे विमानों के संचालन के लिए असुरक्षित हो गया है। हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने बताया कि लगातार बर्फबारी, परिचालन क्षेत्रों में बर्फ के जमाव और मार्ग में प्रतिकूल मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के हित में श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ान संचालन आज के लिए रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचना और रहने की व्यवस्था के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। हम आपको बता दें कि कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में रात भर ताजा बर्फबारी हुई। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी भी हुई है। कई हिस्सों में बारिश भी हुई। बडगाम जिले और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिलों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा श्रीनगर सहित घाटी के कई स्थानों पर कल रात तेज हवाएं चली, जिससे कहीं पेड़ उखड़ गए तो कुछ इलाकों में बिजली के खंभे और मकानों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, बिजली की लाइन भी टूट गई हैं। घाटी के कुछ स्थानों पर कई घरों, ढांचों और वाहनों तथा डल झील में शिकारा वालों को भी नुकसान हुआ है। बहुत हो गया। रात को हम घर निकल गए, उसके बाद जब हवा चालू हो गया, रात को जो शिकारी जो है पूरा उनका नुकसान हो गया। छत नहीं है, सामान नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वो सामान में बहुत नुकसान होगा। हम गवर्नमेंट से इंतजार करते हैं, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर कितना नुकसान हो गया। सब शिकारों का, हाउस बोटों का बहुत सारे टूट गए हैं। जो भी छत थे वो खत्म हो गए हैं। नया बनाना पड़ेगा इसको पूरा जो भी है। इसमें देखो ये पूरा ये भी बिखरे हुए सब सामान की तरफ आप भी देख सकते हैं। शिकारे ये पूरा खत्म हो गया है। अभी पता नहीं, ऊपर से बर्फ भी पड़ रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बारिश हो रही है। हाँ, और भी बारिश हो रही है और बर्फ भी स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से कुछ नहीं कर सकते, ठंडी भी ऊपर से है। इसलिए हम भी गवर्नमेंट से इंतजार, आप भी देखो यहाँ पर नजर मारो कितना नुकसान हो गया यहाँ पर। और आंधी अभी भी चल रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत नुकसान हुआ। सब छत बिखर गए हैं, सब डंडे टूट गए हैं। तकरीबन सारे शिकारे का नुकसान हुआ। हम रात भर सोए नहीं, इसकी वजह से कि हमारे शिकारे वहाँ पे है। हम अभी आए, जल्दी इधर पहुंचे तो हमारे शिकारे के सब छत उड़ गए हैं, पानी में थे। किसी का डंडा टूट गया, किसी का वो पड़ गया पीछे से, सब बिखर गए। और सब जो बिस्तर है सब पानी में है, सब बिखर गए, शिकारे उटल हो गए और बहुत नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल से तो तकरीबन जो भी शिकारे लेग में है सबके छत उड़ गए हैं, सबके छत, और बहुत नुकसान हुआ है। कितने लोगों का नुकसान हुआ है? मेरे ख्याल से हजारों का होगा। इसमें हजारों शिकारे अंदर है। ये हमारी ये गार्ड नंबर 3 है, गार्ड नंबर 2 पे देखो आप कैसे हालात है। आप खुद देख सकते हो कैसे शिकारे के छत सब उलट गए हैं। हम आपको यह बता दें कि तेज हवाओं के चलने से बिजली आपूर्ति बाधित होने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बिजली बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में इस समय सक्रिय बिजली लोड 100 मेगावाट से भी कम है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह लगभग 1700 मेगावाट होता है। हर साल बर्फ़ की हम तैयारी करते हैं। इस साल बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए, अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं के वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को, जो प्रायोरिटी रोड्स हैं, पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद बी रोड, सी रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। बहुत है, क्योंकि जो हमें सर्दियों में बर्फ़ का जो है हमें बर्फ़ मिल जाती है, उसी चीज़ का हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। अगर सर्दियों में, खासकर चिले कलान में जो हमें बर्फ़ मिलती है, उसका हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। इसके बाद बर्फ़ पड़ती है तो वो अचानक पिघल जाता है। तो शुक्र है कि इस महीने ये बर्फ़बारी हमें मिली है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि और बर्फ़ पड़े। श्रीनगर को बर्फ़ नहीं मिली। अब आप देखिए ना, क्या अजीब मौसम है। पूरे वादी कश्मीर में बर्फ़ पड़ी,
यहाँ तक कि एयरपोर्ट में 4 इंच बर्फ़बारी हुई, लेकिन ये हिस्सा श्रीनगर का जो है बर्फ़ से महरूम रहा। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में भी बर्फ़ होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ के बाद टूरिस्टों का हम आना जाना जो है उसकी और हम उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ़ में देरी हुई, उसका थोड़ा सा टूरिज़म पे एक नुकसान हुआ, लेकिन ये पूरे नॉर्थ इंडिया में था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बर्फ़ से महरूम रहे। उत्तरांचल, हिमाचल, सब जगह जो हैं उनमें इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन आज अच्छी खासी जो बर्फ़बारी हुई है, सुना है गुलमर्ग में 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आएंगे और हमारे जो स्की कोर्सेज़ हैं उनको हम सही तरीके से चला पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।